2019 का लोकसभा चुनाव दरअसल में किन मुद्दों पर लड़ा गया, वो कौन से मुद्दे थे जो आपके जहन में थे जब आप वोट डालने जा रहे थे, समझाते हैं आपको, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जरा, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा था जो मतदाताओं के जहन में रहा। 19% लोगों को लगा वोट डालते वक्त कि एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा है, लिहाजा ऐसी सरकार चुनी जाए जो रोजगार के मुद्दे पर आपको एक बेहतर नीति दे सके। महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा रहा। पीएम उम्मीदवार कौन होगा, 14% लोगों के जहन में यह भी सवाल था कि अगले 5 साल देश की अगुवाई कौन करेगा, किसके चेहरे के साथ होगी, जबकि करप्शन भी 8% मतदाताओं के जहन में था। तो ये 4 बड़े मुद्दे हैं जो सबसे ज्यादा अपना असर छोड़ते दिखे मतदाताओं के बीच में। लेकिन कृषि, किसानों का एक बड़ा मुद्दा यहां पर नजर आता है। बिजली, पानी जैसी जो तमाम बुनियादी जरूरतें हैं उसका भी असर देखने को मिला है देश के अलग अलग हिस्सों में। नोटबंदी और जीएसटी जिसको लगातार विपक्ष अपने तरीके से उठाता रहा, 5% मतदाताओं के जहन में उसका भी असर दिखा है। लेकिन जो सबसे ज्यादा असर है वो 26% अलग अलग मामले हैं जो इन तमाम मुद्दों से अलग हैं, उनका असर भी रहा है मतदाताओं के जहन में। हो सकता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा या विकास जैसे मुद्दे इन 26% के दायरे में आते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए पहली पसंद कौन, देश के लगभग 90 करोड़ मतदाताओं के जहन में, यह भी सवाल हमने एग्जिट पोल के जरिए समझने की कोशिश करी। 50% देश के मतदाताओं को लगता है कि नरेंद्र मोदी ही देश के अगले प्रधानमंत्री होने चाहिए, जबकि 32% लोगों की पसंद राहुल गांधी हैं। 18% का अंतर है, यहां पर सीटों में जमीन आसमान का अंतर है। हालांकि 5% की पसंद मायावती है प्रधानमंत्री के तौर पर, 4% की पसंद प्रियंका गांधी नजर आती हैं, जबकि 5% अलग अलग क्षेत्रीय दलों को चाहते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री बने 2019 में, और 4% मतदाता ऐसे हैं जो कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हैं। तो न्यूज नेशन ने आपको अपना एग्जिट पोल तो दिखाया, बताया कि किस तरीके से बहुमत के जरूरी आंकड़े पर एनडीए पहुंच रहा है, लेकिन महापोल क्या कहता है न्यूज नेशन का, किस तरीके के आंकड़े इस वक्त नजर आ रहे हैं 2019 की तस्वीर, यह भी हम आपको बताते हैं। न्यूज नेशन के मुताबिक एनडीए को अधिकतम 290, यूपीए को 126, जबकि अन्य को 138 सीटें मिलती नजर आती हैं। लेकिन अगर आप बात करें आर भारत सी वोटर के सर्वे की, तो 287 सीटें एनडीए को मिलती हैं, लगभग उतनी ही जितनी की न्यूज नेशन बता रहा है। 128 सीटें यूपीए को, लगभग न्यूज नेशन के बराबर ही आंकड़ा यहां पर नजर आता है, और अन्य के लिए 127 आंकड़ा आर भारत सी वोटर के एग्जिट पोल का भी वही है। लेकिन अगर आर भारत जन की बात के एग्जिट पोल की बात करते हैं तो 295 से 315 एनडीए को सीटें मिलती हैं, अधिकतम 315, न्यूज नेशन के मुताबिक 290, जबकि यूपीए को 122 से 125 सीटें, अन्य के खाते में 102 से 125 सीटें। तो यहां पर जो तीसरा एग्जिट पोल है उसमें एनडीए की बढ़त और ज्यादा नजर आती है। वहीं अगर एवीपी न्यूज और सीएसडीएस के सर्वे की बात करें तो यहां पर अपेक्षाकृत कमी देखने को मिलती है। 277 सीटें एनडीए के खाते में, यूपीए की 5 सीटें बढ़ती नजर आती हैं, 130 सीटें, जबकि अन्य के खाते में 135 सीटें। तो ये अलग अलग तरीके के जो एग्जिट पोल हैं वो सामने हैं। टाइम्स नाउ वीएमआर का 306 एनडीए को मिलता है, 132 यूपीए को। न्यूज एक्स एनईटीए के मुताबिक 242 सीटें एनडीए को, जबकि न्यूज 18 का जो एग्जिट पोल है उसके मुताबिक 336 सीटें मिलती हैं। आज तक के मुताबिक 365 सीटें मिल सकती हैं जो 2019 के चुनाव है उसके मुताबिक, जबकि इंडिया टीवी के मुताबिक 300 सीटें, और न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के मुताबिक 350 सीटें। तो अजय जी, दीपक जी, जो आंकड़ा सामने है अलग अलग मीडिया हाउसेस का, उसके मुताबिक 360 सीटें भी मिल सकती हैं एनडीए को।